तो आज का हमारा जो टॉपिक है वो हमारे पास है सुपरपोजिशन थ्योरम, जिसमें हम लोगों ने आई फाइंड करना है। हमारे पास प्रैक्टिस प्रॉब्लम है 4.5। इसमें हम लोग देखेंगे कि हम लोग सुपरपोजिशन थ्योरम लगाकर हम लोग आई कैसे फाइंड कर सकते हैं। तो सबसे पहले बताया था कि हमारे पास इसमें जितने भी सोर्सेज हों, वोल्टेज सोर्सेज हों या चाहे हमारे पास करंट सोर्सेज हों, जो वोल्टेज सोर्स होता है हम लोग शॉर्ट सर्किट करते हैं। जो हमारे पास करंट सोर्स होता है हम लोग उसको ओपन सर्किट करते हैं। उसके बाद सबसे पहले हम एक सोर्स ऑफ करते हैं, चाहे वो वोल्टेज सोर्स हो चाहे वो करंट सोर्स हो। ऑफ करके जो हमारे पास एक जो रह गएगा उसको एक्टिव कर कर हम लोग कोई भी टेक्निक लगाकर KVL मैश नोडल लगाकर हम लोग जो भी हमारे पास वी फाइंड करना हो, वी नाट फाइंड करना हो, आई नाट हमारे पास फाइंड करना हो या आई फाइंड करना हो तो हम लोग वो फाइंड करते हैं। तो इसमें भी सबसे पहले हम लोग आप सर्किट देख सकते हैं। हम लोग किधर सोल्व करेंगे इसको, जिसमें हम लोगों ने हमारे पास जो है 2 एम्पेयर का करंट सोर्स हमारे पास जो है 2 एम्पेयर करंट सोर्स, इसको हम लोगों ने यहाँ पर ओपन सर्किट कर दिया है। रिमेनिंग सर्किट ये, और फिर नेक्स्ट हम देखेंगे कि ओपन सर्किट जो किया था वो हमारे पास वैसे ही रहेगा। हमारे पास जो वोल्टेज सोर्स लगे हुए हैं 8 वोल्ट और 6 वोल्ट, ये हमारे पास शॉर्ट सर्किट हो गए और रिमेनिंग सर्किट ऐसे ही बच गया। तो इस पर हम लगाएंगे सबसे पहले KVL और इस पर हम लोग लगाएंगे नोडल एनालिसिस। तो हमारे पास यहाँ पर भी एक आई की वैल्यू निकलेगी, एक यहाँ पर भी आई की वैल्यू निकलेगी। हम दोनों आई की वैल्यू को ऐड कर लेंगे। आई टोटल हमारे पास हम लोगों ने निकालना है, तो एक आई हमारे पास आएगा और प्लस आई हमारे पास आएगा। उन दोनों को ऐड कर देंगे तो हमारे पास ये वैल्यू आ जाएगी। आई हमारे पास 6 वोल्ट और 8 वोल्ट की वजह से कितना हमारे पास इस रजिस्टर में से आई हमारे पास करंट पास हुआ और 2 एम्पेयर की वजह से कितना करंट पास हुआ, दोनों को हम लोग ऐड कर देंगे। हमारे पास टोटल करंट आ जाएगा जो इस रजिस्टर में से पास हुआ होगा। तो चलिए हम लोग फाइंड करते हैं। तो इस पर हम लोगों ने लगाया है KVL यूजिंग KVL लगाना। हमारे पास क्या है, ये माइनस इंटर हो रहा है करंट, तो -8 आ गया, +6 आई आ गया, +2 हमारे पास आई आ गया, +8 हमारे पास ये आई आ गया और हमारे पास +6 आ गया। और KVL जो होता है वो तमाम सर्किट लूप का जो हमारे पास करंट है वो = 0 होता है। तो हमारे पास ये 8, हमारे पास ये 16 आ गया =0 और हमारे पास ये 16i =2 बच गया। और हमारे पास आई की वैल्यू फाइंड कर ली हम लोगों ने। तो हमारे पास आई की वैल्यू हमारे पास ये फाइंड हो गई, हम लोगों ने फाइंड कर ली 2/16 हम लोगों ने ये फाइंड कर ली आई की वैल्यू हम लोगों ने। तो जो ये हम लोगों ने आई की वैल्यू फाइंड की, इसको हम नाम देते हैं आई प्राइम का। ये हम प्राइम फाइंड करेंगे न कि सेकंड प्राइम फाइंड करें, ताकि कन्फ्यूजन ना हो, और दोनों को ऐड कर देंगे। इस तरह ये हमारे पास सॉल्व होगी सिंपली। और जो नेक्स्ट हमारे पास है इसमें हम लोग टेक्निक लगाएंगे नोडल एनालिसिस। तो इसमें हम लोग लगाएंगे नोडल एनालिसिस, यूज नोडल एनालिसिस। नोडल एनालिसिस हम लोग लगाएंगे। तो नोडल एनालिसिस में हमारे पास क्या होता है, हम लोग नोड सेलेक्ट करते हैं। यहाँ पर 2 नोड हैं, एक हमारे पास A नोड है, हमारे पास दूसरा नोड है B, और हमारे पास रेफरेंस नोड हम लोगों ने ले लिया, सेलेक्ट कर लिया, जो हमारे पास है 0। तो नेक्स्ट हम लोगों ने देखना है कि हमारे पास उस नोड में दोनों नोड हैं, उनमें से करंट कौन से इंटर हो रहे हैं, कौन से लीव हो रहे हैं। तो मैं उनको एक्सप्लेन कर देता हूँ। यहाँ पर ये नोड है, इसमें ये करंट इंटर हो रहा है, इसको नाम दे देते हैं I1 का। ये जो करंट है हमारे पास इस नोड से लीव कर रहा है, इसमें इंटर हो रहा है, इसको हम नाम देते हैं I3 का। और हमारे पास ये जो है 2 ओम इसमें से करंट A में से लीव कर रहा है और B में एंटर हो रहा है, हमारे पास 2 ओम, इसको नाम दे देते हैं। तो 2 ओम का है और इसको नाम देते हैं हम लोग I2 का नाम दे देते हैं। और हमारे पास जो B है, हमारे पास ये B नोड में से ये हमारे पास लीव कर रहा है, तो हम लोग इसको नाम दे देते हैं I4 का।
ये हमारे पास नोड है, I1 इंटर हो रहा है, I2 लीव कर रहा है, I3 लीव कर रहा है, B है, I2 इंटर हो रहा है, I3 इंटर हो रहा है और I4 इसमें लीव कर रहा है। ये हम सब फाइंड कर सकते हैं, I1 I2 V ओवर R, और V हमारे पास नोड है, R उसमें से जो रेजिस्टेंस है 7 वो हम लोग लगाकर फाइंड कर सकते हैं ओम्स लॉ की वजह से। I इज इक्वल टू V ओवर R, V हमारे पास है तो R हमारे पास गिवन है, तो हम लोग I1 I2 I3 I4 हम फाइंड कर सकते हैं। तो चलिए फाइंड करते हैं फर्स्ट नोड पर। फर्स्ट नोड एट नोड ए हमारे पास I1 एंटर हो रहा है, हमारे पास I2 हमारे पास लीव कर रहा है, इज इक्वल टू दूसरी साइड पर लिखा है I3 हमारे पास लीव कर रहा है, इज इक्वल टू की दूसरी साइड पर लिखा है I1 एंटर हो रहा है। हमारे पास I1 क्या है, I1 हमारे पास रेफरेंस नोड 0 है, हमारे पास 0 माइनस VA ओवर 6 आ गया, इज इक्वल टू हमारे पास आ गया I2 हमारे पास क्या है, VA माइनस VB डिवाइडेड बाय 2, VA माइनस VB डिवाइडेड बाय 2 प्लस I3 हमारे पास क्या है, I3 हमारे पास 2 एम्पेयर का करंट सोर्स है। ये हमारे पास आ गई, इनको मल्टीप्लाई कर देते हैं 6 से, मल्टीप्लाई बाय 6, मल्टीप्लाई करना है 6 से, इसको मल्टीप्लाई करने से हमारे पास जो इक्वेशन रह जाएगी माइनस VA इज इक्वल टू 3 एम्पेयर, 3A हमारे पास है, एम्पेयर नहीं है हमारे पास, सॉरी, 3A माइनस 3VB, तो हमारे पास प्लस 12 रह जाएगी। तो हमारे पास ये भी 3VA हमारे पास माइनस VA है, और हमारे पास है माइनस 3VB है, और प्लस हमारे पास 12 है। तो ये जो हमारे पास है ये ऐड हो जाएंगे इज इक्वल टू की दूसरी साइड पर, और हमारे पास आ जाएगा 4VA माइनस 4VA प्लस 3VB इज इक्वल टू 12 हमारे पास आ जाएगा। ये इज इक्वल टू की दूसरी साइड पर गया हमारे पास, तो हमारे पास प्लस हो गया और 12 आ गया। ये हमारे पास नोड 1 पर जो इक्वेशन बनी उसको इक्वेशन नंबर 1 का नाम दे देते हैं, हमारे पास वो ये बनी। नोड 2 पर हमारे पास एट नोड B पर हमारे पास क्या होता है, हमारे पास नोड B पर हम देख सकते हैं I2 हमारे पास इंटर हो रहा है, I3 इंटर हो रहा है, I4 लीव कर रहा है। I2 हमारे पास इंटर हो रहा है, I3 हमारे पास इंटर हो रहा है, हमारे पास I4 लीव कर रहा है। I2 हमारे पास क्या है, हमारे पास V ओवर R होता है, I इज इक्वल टू VA माइनस VB, VA माइनस VB डिवाइडेड बाय 2 प्लस I3 हमारे पास 2 है सिर्फ, और इज इक्वल टू हमारे पास I4 क्या है, हमारे पास 8 है, हमारे पास VB ओवर 8 है हमारे पास। तो हमारे पास I4 VB ओवर 8 आ गया, इसको हम मल्टीप्लाई करना है 8 से, मल्टीप्लाई बाय 8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास जो इक्वेशन आएगी 4VA, ये 2 4 और 8 होता है तो 4 इनसे मल्टीप्लाई होकर 4VA माइनस 4VB प्लस 16 इज इक्वल टू VB। तो हमारे पास इक्वेशन क्या आ गई, 4VA माइनस 5VB इज इक्वल टू माइनस 16। ये इक्वेशन नंबर हमारे पास 2 आ गई जो नोड 2 की थी। अगर हमारे पास नोड यहाँ पर 1 होता तो हमारे पास कोई प्रॉब्लम ना आती, तो हम सिर्फ एक इक्वेशन आती उसमें से हम I फाइंड कर लेते, लेकिन हमारे पास 2 नोड थे, इसी वजह से हमारे पास जो इक्वेशन बनी वो हमारे पास 2 इक्वेशंस बनी। तो इन दोनों को अब ऐड कर देते हैं इक्वेशन को, तो हमारे पास जो I है उसकी वैल्यू निकल आएगी और फिर हम इन दोनों को ऐड कर देंगे।
तो मैं यहाँ पर करता हूँ एडिंग टू इक्वेशंस। एडिंग टू इक्वेशंस। इक्वेशंस हमारे पास फर्स्ट इक्वेशन क्या है हमारे पास -4 हमारे पास VA प्लस 3VB इज इक्वल टू 12। हमारे पास सेकंड कौन सी है 4VA, ये VA है दोस्तों, -5VB इज इक्वल टू -16। इन दोनों को ऐड कर देते हैं हम। ऐड करने से जो हमारे पास कैंसल आउट हो जाएंगे। हमारे पास जो बच जाएगी हमारे पास -2VB इज इक्वल टू हमारे पास -4 बच जाएगी। तो हमारे पास क्या हो जाएगा, तो हमारे पास VB की क्या वैल्यू आ गई, VB इज इक्वल टू -4/2 करेंगे तो हमारे पास यह हो जाएगा -4/2 -2 हमारे पास हो जाएगा यहाँ पर 2। तो हमारे पास क्या चीज़ आ जाएगी, हमारे पास 2/4 हमारे पास VB की वैल्यू आ गई। अब हम I इज इक्वल टू V/R लगाकर I सेकंड प्राइम की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं और हम I प्राइम की वैल्यू हमारे पास है, इन दोनों को ऐड कर देंगे और हमारे पास I की वैल्यू आ जाएगी। तो चलिए हम लोग इसमें फाइंड करते हैं। तो मैं फाइंड आपको करके देता हूँ। हमारे पास I डबल प्राइम इसको कहा है हम लोगों ने, कंफ्यूज ना हो, जो सेकंड हमारे पास यहाँ से आ रही है चीज़ उसको I सेकंड प्राइम इज इक्वल टू VB हमारे पास VB -0 डिवाइडेड बाई 8। ये कहाँ से आया हमारे पास, ये हमारे पास I हम लोगों ने सेकंड प्राइम इसको कहा है। तो VB माइनस रेफरेंस नोट 0 है क्योंकि इसमें से हम लोगों ने I फाइंड करना है। यहाँ पर से जो गुजर रहा है, यहाँ पर से 8 ओम में से हमारे पास जो गुजर रहा है करंट, उसमें से हम लोगों ने फाइंड करनी है। तो इसी वजह से हम लोगों ने इसी पर कहा कि VB -0 डिवाइडेड बाई 8 ओम, और कहीं से नहीं लिया क्योंकि इसमें से हम लोगों ने फाइंड करना है हमारे पास I। तो हमारे पास VB की वैल्यू यहाँ इक्वेशन नोडल एनालिसिस किया तो हम लोगों ने 2 इक्वेशन आई, 2 इक्वेशन को सोल्व किया, हमारे पास VB की वैल्यू आई। अब VB पर हम लोगों ने I इज इक्वल टू V/R VB -0 रेफरेंस नोट डिवाइडेड बाई 8 आ गया हमारे पास, और हम लोगों ने I सेकंड प्राइम की वैल्यू फाइंड। हमारे पास VB क्या निकला, हमारे पास VB 2 निकला। हमारे पास 2 -0 डिवाइडेड बाई 8 करें तो हमारे पास आ जाएगा 2/8, और हमारे पास ये आ जाएगा 1/4 एम्पेयर। 1/I सेकंड I डबल प्राइम इज इक्वल टू 1/4 एम्पेयर हमारे पास ये करंट आ जाएगा I डबल प्राइम का। इन दोनों को, इसको और इसको हम लोग ऐड कर देते हैं तो हमारे पास I आ जाएगा। तो हमारे पास क्या है, I इज इक्वल टू I प्राइम प्लस I डबल प्राइम। I प्राइम हमारे पास क्या है 2/10 प्लस हमारे पास ये हमारे पास 2/10 नहीं है, ये हमारे पास 2/16 निकला था, सॉरी फॉर डैट। ये हमारे पास 2/16 प्लस I डबल प्राइम है हमारे पास 1/4। तो यहाँ पर हम इसे क्या निकलेगा, ये 16 LCM लिया 16 2 + 4 और हमारे पास I की वैल्यू निकाल लेते हैं। तो हमारे पास नेक्स्ट जो है हमारे पास ये सिंपली इन दोनों को सॉल्व करेंगे तो हमारे पास I की वैल्यू निकल आएगी। तो चलिए मैं कैलकुलेटर से निकाल कर आपको दिखाता हूँ। मेरे पास आ जाता है, इसको हम सॉल्व करते हैं तो वो 0.375 हमारे पास आ जाता है एम्पेयर। अगर हम इसको मिली एम्पेयर में लें तो हमारे पास I आ जाता है 375 मिली एम्पेयर हमारे पास आ जाता है करंट। जो हमारे पास मिली एम्पेयर में 375 हमारे पास मिली एम्पेयर करंट आ गया।